और ये दुनिया बनी किसके सदके में? हुजूर खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें मैं दुनिया में भेजना ना होता तो ना मैं ज़मीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना चांद को पैदा करता, ना सितारों को पैदा करता। ऐ मुस्तफ़ा मैंने कायनात की अगर तख्लीक फरमाई है तो तुम्हारे नूर के सदके में पैदा फरमाई है। ऐ मुस्तफ़ा मैंने दुनिया को बनाया है तो तुम्हारे नूर के सदके में बनाया है। तो पता ये चला कि जमीन का अगर वजूद हो रहा है तो मुस्तफा के सदके में हो रहा है, आसमान को पैदा किया जा रहा है तो मुस्तफा के सदके में पैदा किया जा रहा है, सूरज को रोशनी मिल रही है तो मुस्तफा के सदके में मिल रही है, सितारों को जगमगाने का सलीका मिल रहा है तो मुस्तफा के सदके में मिल रहा है, आदम को आदमियत मिल रही है तो मुस्तफा के सदके में मिल रही है, नूह को नज़ाकत मिल रही है तो मुस्तफा के सदके में मिल रही है। जब तो आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पड़ती है कलमा नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए ताज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को अपने हबीब के नूर के सदके में पैदा फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर के सदके में ज़मीन का वजूद। अल्लाह के मुक़द्दस नबी के एक चचा हैं जिनका नाम हज़रत इब्ने अब्बास है। हज़रत इब्ने अब्बास कौन? इब्ने अब्बास जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है। एक मरतबा हज़रत इब्ने अब्बास हुजूर के चचा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह आपके बचपन की कुछ बातें मुझे याद आ रही है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया चचा ये बताओ मेरे बचपन की आपको कौन सी बातें याद आ रही है? चचा अब्बास अर्ज करते हैं आका आपके बचपन की बात ये है, एक मर्तबा आपकी विलादत के बाद मैं आपकी जियारत के लिए आपके घर में हाजिर हुआ था, देखा था कि आपकी वालिदा हजरत आमना किसी काम में मसरूफ है, तो मैंने देखा आप झूले में लेटे हुए हैं। मैं आपके दीदार के लिए जब करीब आया तो मेरी निगाह हैरत तो इस्तेजाब की अता गहराई में मैं डूब कर देखने लगा। आप झूले में लेटे हुए हैं मगर आपकी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद गर्दिश करता नजर आ रहा है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया चचा आपने तो सिर्फ ये देखा था कि मेरी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद गर्दिश करता नजर आ रहा था। खुदा की कसम मुझे तो ये भी याद है कि चांद फिर मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश ही नहीं कर रहा था बल्कि चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफाए हुजूर ताज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के चचा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके दीदार के लिए आया था। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया चचा से आपने ये देखा था कि चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश ही नहीं कर रहा था बल्कि चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। जब इस मकाम पर मेरे इमाम हम सुन्नियों के ताजदार अहले सुन्नत आला हज़रत पहुँचते हैं तो पुकार कर कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर कर रहे हैं जिसकी बरकतों से अल्लाह ने कायनात को सजाया। ये ज़मीन का वजूद, आसमान का वजूद, चांद को, चांदनी सितारों को अल्लाह ने ज़मीन का फर्श बिछाया तो नबी के सदके में, आसमान का शामियाना लगाया तो नबी के सदके में, सूरज को रोशनी अता फरमाई तो नबी के सदके में, सितारों को जगमगाने का सलीका अता फरमाया तो नबी के सदके में। यहीं तक बस नहीं, अल्लाह ने आदम को आदमियत अता फरमाई है तो मुस्तफ़ा के सदके में, नूह को नज़ाकत दिया है तो मुस्तफ़ा के सदके में, ईसा को कमाल दिया है
तो मुस्तफा के सदके में मूसा को जलाल दिया है, तो मुस्तफा के सदके में सुलेमान को बादशाहत अता की है, तो मुस्तफा के सदके में इब्राहिम को खुल्लत दी है, तो मुस्तफा के सदके में इस्माइल को ज़बो इसारी दी है, तो मुस्तफा के सदके में इदरीस को हिकमत दी है, तो मुस्तफा के सदके में लूत को तौनाई दी है, तो मुस्तफा के सदके में जब इस मकाम पर हम सुन्नियों के ताजदार 500 किताबों 1000 से ज्यादा किताबों का मुसन्निफ आला हज़रत देखकर कहता है या रसूल अल्लाह, जब सारी कायनात आपके लिए बनाई गई है, जमीन आपके लिए है, आसमान आपके लिए है, चांद आपके लिए है, सूरज आपके लिए है, जन्नत आपके लिए है, लौह कलम आपके लिए है, अर्शो कुर्सी आपके लिए है, तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, पतन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे ताज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदके में बस नूर की बरकतें दिखाकर 2-4 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया। सिर्फ यही नहीं कि जमीन मुस्तफ़ा का सदका खा रही है, आसमान मुस्तफ़ा का सदका खा रहा है, चांद मुस्तफ़ा का सदका खा रहा है, सितारे मुस्तफ़ा के सदका खा रहे हैं, जन्नत मुस्तफ़ा का सदका खा रही है, लौह कलम मुस्तफ़ा का सदका खा रहा है। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आप और आगे उठा कर देखें, हजरत आदम नबी है, हजरत शीश नबी है, हजरत सुलेमान नबी है, हजरत इब्राहिम नबी है, हजरत इस्माइल नबी है, इन्होंने भी मुस्तफ़ा की रहमत का सदका खाया है। आप पूछेंगे मौलाना, ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि जमीन मुस्तफ़ा के सदके में, आसमान मुस्तफ़ा के सदके में, चांदो सूरज मुस्तफ़ा के सदके में, मगर नबियों ने कैसे मुस्तफ़ा का सदका खाया है तो मैं आपको बताऊंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, अल्लाह ने जन्नत में भेजा था। जन्नत में भेजने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, आदम जन्नत में जाना, जन्नत के मेवे खाना, मगर उस दरख्त के करीब ना जाना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खताए इज्तिहादी का सुदूर होता है। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत का लिबास उतार करके अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। आदम ने रब की बारगाह में 300 साल तक आंसू बहाया है और यही कह रहे हैं, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, मगर कोई जवाब रहमत नहीं आया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 300 साल के बाद आंसू बहाने के बाद रब की बारगाह में अपने प्यारे महबूब का, उसके प्यारे महबूब का वसीला लगाया है। ऐ अल्लाह, जब तूने मुझे पैदा किया था तो मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा था, तो मैंने अर्श के खंबे पर ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा था। परवरदिगारे आलम, उस मोहम्मद का वसीला लगाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला मेरी तौबा को कबूल कर ले। जैसे ही आदम ने मुस्तफा का वसीला लगाया था, अल्लाह ने 300 साल के बाद आदम की दुआ को कबूल कर लिया था। सिर्फ आदम ने नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको नाने नमरूद में डाला गया, आपने सुना फिरौन ने अपना बागी समझकर फिरौन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नमरूद ने हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई। अल्लाह का वो मुकद्दस खलील उसी आग में कूद जाता है। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। एक मर्तबा हजरत इब्ने अब्बास हुजूर के चचा ने पूछा था, आका जब हजरत इब्राहिम, बात समझ में आ रही ना आपको? यार थोड़ा बेदारी का सबूत दे, कह दे सुभान अल्लाह। इतना वक्त नहीं हो गया है, बात काम की है जो आपकी जिंदगी तक काम आने वाली है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी, हुजूर का नूर कहां से चला, अपनी बरकतों से किसको किसको नवाजता, इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाया, सिर्फ 5-10 मिनट की गुफ्तगू में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हजरत आदम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सदके में कबूल फरमाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको नारे नमरूद में डाला गया, हजरत इब्ने अब्बास ने एक मरतबा पूछा था, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि जब हजरत इब्राहिम नारे नमरूद में थे उस वक्त आप कहाँ थे? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, जिस वक्त हजरत इब्राहिम अल्लाह को राजी करने के लिए नारे नमरूद में छलांग लगा रहे थे, उस वक्त तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम की पुश्त में
में मौजूद था। ऐ जाबिर सुनो, ऐ इब्ने अब्बास सुनो, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, जहां तुम्हारे नबी का नूर हो, आग की ये मजाल नहीं कि इब्राहिम का बाल तक जला सके। नबियों ने खाया मुस्तफा का सदका। और आगे बढ़ो, हजरत इस्माइल के बारे में एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, जब इस्माइल मैदान मिना में थे, मैदान मिना में जिनके नाम की हम कुर्बानी करते हैं बकरा ईद में, अल्लाह का वो मुकद्दस खलील अपने बेटे को एक ख्वाब की बुनियाद पर, एक ख्वाब देखा कि अल्लाह का हुक्म आया है कि मैं अपने बेटे को ज़बा कर रहा हूं, अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार हो गए। और कुरान में अल्लाह का, हदीस में उसके रसूल का फरमान खुलेआम है कि नमाजों की पाबंदी करो। ये ख्वाब नहीं है मुसलमानों के लिए, हुक्म ये है, मुस्तफा का फरमान ये है कि जबान को अपनी झूठ से पाक रखो, मगर अमल हमारा नहीं है। मुस्तफा का फरमान ये है कि शराब के करीब ना जाओ, मगर अमल नहीं है। मुस्तफा का फरमान यह है कि अय्याशी के अड्डे से अपने आप को दूर रखो, मगर अमल नहीं है। मुस्तफा का जिक्र कर रहे हो, जिक्र करना यह कमाल की बात नहीं है। जिक्र करके जिनका जिक्र हो रहा है उनकी तालीमात पर अमल करना यह कमाल है। हज़रत इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा कि मैं बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। बेटे से कहा, बेटा मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं, तेरी मर्जी क्या है। बेटा भी नेक था। आज के दौर का बेटा नहीं था कि तालीम से दूर हो बाप को गाली देना शुरू कर दे। आज के दौर का बेटा ना था कि मुस्तफा की तालीम से दूर हो मां की नाफरमानी करना शुरू कर दे। आज के दौर का जवान अब पठान देख करके अपनी जिंदगी को गुजारने वाला बेटा ना था कि मां बाप के फरामीन को पांव तले रौंद कर आगे बढ़ जाए। वो बेटे अल्लाह के मुकद्दस नबी के बेटे, खुद नबी, बाप नबी, बेटा नबी। कहा, अब्बा हुजूर ख्वाब क्या देखा? कहा, बेटा मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं। हजरत इस्माइल कहते, अब्बा जो ख्वाब आपने देखा है उसे पूरा करते नजर आए। इंशाअल्लाह आप मेरी जबान पर हर पे शिकायत आते नहीं देखेंगे, बल्कि हर हाल में अगर अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, अल्लाह को राजी करने की खातिर जान की बाजी लगा दूंगा। जबान पे हर पे शिकायत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर ताज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा के नूर की सिर्फ बरकतें देखिए, कहां कहां से मुस्तफा का नूर चला। अल्लाह ने फरमाया कि जब कुछ ना था, कायनात में कोई भी चीज का वजूद ना था, अल्लाह ने अपने महबूब को नूर को पैदा फरमाया। जमीन ना थी, रखता कहां, आसमान ना था, रखता कहां, अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रखा और अपने महबूब के नूर को फरमाया, ऐ महबूब तू मेरा हबीब है, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। हजरत इस्माइल के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह जब इस्माइल मैदान मिना में कुर्बान होने को तैयार थे, बाप कुर्बान करने को, आप कहाँ थे? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उस वक्त भी तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी मैदान मिना में हजरत इस्माइल की पुश्त में मौजूद था। जमीन आसमान चांद सारे मुस्तफ़ा का नूर आदम से चला, नूह में आया। मुस्तफ़ा का नूर आदम से चला, शीश में आया। मुस्तफ़ा का नूर आदम से चला, शीश में आया। शीश से चला, सुलेमान में आया। सुलेमान को बादशाहत दिलाता हुआ, नूह को कश्ती को दरिया के किनारे लगाता हुआ, हजरत इब्राहिम को आग से बचाता हुआ, हजरत इस्माइल को कुर्बानी से बचाता हुआ। जब वही नूर पाक हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी, हुजूर के दादा की पेशानी में आता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मुझे वो नूर मेरी पुश्त में आता है, मुझे काबे की सरदारी दिलवा रहा है। वो नूर जहां जहां जा रहा है अपनी बरकतों से नवाजता चला जा रहा है। वही नूरे पाक हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, जब मेरी पुश्त में आया, मैं जिन रास्तों से गुजरता था, रास्ते के दरख्त मुझे सलाम करते थे। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दरख्त क्या कहते थे? ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पुश्त में वो नूरे करीम तशरीफ ला चुका है, वो नबी का नूर तशरीफ ला चुका है, जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा फरमाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, रास्ते से गुजरता जानवर देखा करते थे, सलाम किया करते थे। जानवर देखा करते थे, सलाम किया करते थे। मैं इतना मुअज़्ज़ज़ हो गया, मुअज़्ज़ज़ तो पहले से था, मगर जब नूरे मुस्तफा मेरी पुश्त में आया है, अल्लाह ने उस नूर की बरकत से
मुझे मक्के में सरदारी दिलवा दी, इज्जत में इजाफा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वही नूर करीम हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर ट्रांसफर होकर हजरत अब्दुल्ला में आया। अब्दुल्ला कौन? हुजूर के वालिद। हमें नहीं मालूम, हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि हुजूर के वालिद का नाम क्या है। हमारे बच्चों को ये मालूम है कि फिल्म जवान में कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है। हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि हुजूर के दादा का नाम क्या, हुजूर के कितने शहजादे थे, हुजूर की ज़ौजा का नाम क्या है, हुजूर के कितने बच्चे थे, हुजूर की बच्चियां कितनी थी, ये नहीं मालूम। हाँ, फिल्म एक्टर का नाम पूछ लो, उसकी पूरी जन्म कुंडली हमारा बच्चा देता नजर आएगा। किसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये फलनवा यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मरा, यहाँ जिया, सब बता देगा। अफसोस की बात है आज हम तबाही के रास्ते पर क्यों जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, दर्से कुरान तुमने ना भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। बेशक। हज़रत अब्दुल्ला की पुष्ट में जब वो नूरे करीम आया, इस चीज का तस्करा तो पिछली आसमानी जितनी किताबें, जबूर, कुरान, जबूर, इंजील, तौरेत और तमाम सहीफे जितनी, सब में जिक्र था। सब में जिक्र था कि मुस्तफ़ा का नूर दुनिया में आएगा। आदम ने कहा था नबी आने वाला है, शीश ने कहा था नबी आने वाला है, नूह ने कहा था नबी आने वाला है। तमाम तर किताबों में जिक्र था। अब्दुल्ला के पुष्ट में जब हजरत मुस्तफ़ा का नूर तशरीफ लाया है तो यहूद व नसारा मुल्क शाम के अब्दुल्ला को कत्ल करने की प्लानिंग से 70 नौजवान निकले। मुल्क शाम से निकले कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दो, ना अब्दुल्ला की शादी होगी, ना अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर उनकी माँ के शिकम में मुस्तफ़ा का नूर जाएगा, ना दुनिया में मोहम्मद तशरीफ लाएंगे, हमारी इज्जत वैसे ही बरकरार रहेगी। मगर वो जानते न थे कि फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। हमें अल्लाह इज्जत देना चाहे तो कोई जलील नहीं कर सकता। ये तुम्हारी खामा ख्याली है कि तुम दूसरे को जलील कर दोगे। अल्लाह इज्जत देना चाहे तो एक अदना इंसान को कोई जलील नहीं कर सकता। और जिस मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह भेजने का मंशा खुदाबंदी ये हो कि मुस्तफ़ा का नूर आएगा तो उसे कौन रोक सकता। उनके शाम से 70 जवान चले इनाम की लालच में। तमाम यहूदियों ने, तमाम यहूदी के नजूमियों ने कहा तुम्हें इतना दिरहम मिलेगा, अब्दुल्ला को कत्ल कर दो, न रहेगी बास, न बजेगी बांसुरी, न अब्दुल्ला रहेंगे, न उनके पुष्ट से वो नूर ट्रांसफर होकर उनकी वालदा में जाएगा, ना मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हम लोग जैसे ठाट बाट से रहते वैसे ही रहेंगे। 70 यहूदी चले, बड़े बड़े बहादुर नौजवान। मैं बता रहा हूँ हुजूर की पूरी तारीखी हिस्ट्री बता रहा हूँ, हुजूर का नूर कहाँ से चला, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कैसे तशरीफ लाया। बहुत कम आपको सुनने को मिलता होगा। हजरत अब्दुल्ला को 70 नौजवान चले। हजरत अब्दुल्ला को सैर व तफरी का शौक बहुत था। आप जंगलों में शिकार खेलने बहुत जाते थे। आप गए जंगल में तो वहीं आपके होने वाले ससुर हजरत अब्दे मनाफ मौजूद थे। आप फरमाते मैंने देखा 70 बहादुर बहादुर पहलवान अब्दुल्ला को कत्ल करने। मैंने पूछा भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मैंने उन लोगों ने कहा अब्दुल्ला को हम कत्ल करने जा रहे हैं। कहा क्यों कत्ल करना चाहते हो। कहा मैंने तमाम पिछली किताबों में ये बात मौजूद है कि मुस्तफ़ा का नूर दुनिया में आएगा, वो नूर हजरत अब्दुल्ला में आ चुका है। का इसीलिए कत्ल करना चाहते हैं। हम लोगों की शान है अब नूर अगर नबी बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में आ जाएगा तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। हजरत अब्दे मनाफ फरमाते उन लोगों ने हमला करना चाहा हजरत अब्दुल्ला पर। मैंने हाथ उठाना चाहा कि हाथ उठा के पत्थर डाल के अब्दुल्ला को आवाज लगाओ अब्दुल्ला अपने आप को बचाओ, ये लोग तुम पर हमला। हजरत अब्दे मनाफ फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान फरमाते हैं हाथ उठाना चाहा जैसे हाथ जम गया, किसी ने रोक लिया। कदम बढ़ाना चाहा मदद के लिए जैसे कसम में किसी ने बेड़ी डालती हो। फरमाते मैंने देखा कि आसमान से एक नूरानी कतार आई है जिसने अब्दुल्ला की तरफ से ऐसी लड़ाई लड़ी कि चंद ही तलवार के वार से अब्दुल्ला के सारे दुश्मनों को मिट्टी पलीद कर दिया है। हजरत अब्दे मनाफ ने ये देखा, ये मंजर तो अपनी बीवी से जाके कहा कि ऐ मेरी बीवी मैंने आज देखा अब्दुल्ला बड़ा बाबरकत है। अब बाबरकत क्यों ना हो, मेरे आका के वालिद मोहतरम थे। तो कहा कि मैंने देखा अब्दुल्ला इतना बाबरकत की हमला करने वाले हमला करने आए
और उन पर हमला ना कर सके। मैंने देखा बड़े बाबरकत है। मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला का निकाह अगर किसी तरह से मेरी बेटी आमना के साथ हो जाता। बोलो यार सुभान अल्लाह। आमना कौन? हुजूर की प्यारी अम्मी जान। प्यारी अम्मी जान फरमाते कि मैंने दिल में इरादा किया कि आमना भी बड़ी पाक, बड़ी पाकीज़ा, नेक सीरत, खूबसूरत, अच्छा किरदार। उन्होंने दिल में ख्याल किया कि चंद रोज के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकाह का पैगाम लेकर पहुंच गए। कहने लगे, ऐ अब्दे मनाफ, कल रात मेरे ख्वाब में हमारे और आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए थे। उन्होंने ख्वाब में ये बशारत दी कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह अब्दे मनाफ की प्यारी बेटी आमना के साथ कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की मौजूदगी में आसमान पर अब्दुल्ला का निकाह, आसमान पर अब्दुल्ला का निकाह आमना के साथ कर दिया है। तुम लोग जमीन पर इनका निकाह कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पर निकाह कर दो। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही हुजूर के दादा जान से, हुजूर के नाना से ये ख्वाब बयान किया, उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदार कुरैश, यही ख्वाब तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुझे भी दिखा गए हैं। अब शादी की डेट तय कर दो, शादी की तमाम रस्में तय कर दो। हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई है, किस शान से हुई है? मेरे आका के वालिद मोहतरम की बारात जा रही है। अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, ऐ जिब्रील हाजिर हो जाओ, ऐ मीकाइल हाजिर हो जाओ, ऐ इसराफील हाजिर हो जाओ, ऐ इज़राइल हाजिर हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते दस्त बस्ता खड़े हैं। परवरदिगारे आलम हुक्म क्या है? फरिश्ते अर्ज़, अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम्हें मालूम नहीं आज मेरे महबूब के वालिद और वालिदा की बारात जाने वाली है। आज मेरे महबूब के वालिद और वालिदा का निकाह होने वाला है। ऐ फरिश्तों जाओ, जिब्रील तुम भी जाओ, मीकाइल तुम भी जाओ, इसराफील तुम भी जाओ। और जब आमना की टोली उठने की बारी आएगी तो खबरदार कोई दुनियावी मजदूर से आमना की टोली न उठने देना, इसलिए कि मेरे महबूब की वालिदा बड़ी पाकीज़ा है, मेरे महबूब की वालिदा बड़ी नेक है। ऐ फरिश्तों, अगर टोली उठाने की बात आएगी तो एक तरफ जिब्रील खड़े हो जाना, टोली को कांधा लगा देना। एक तरफ मीकाइल खड़े हो जाना, टोली को कांधा लगा देना। एक तरफ इज़राइल खड़े हो जाना, टोली को कांधा लगा देना। एक तरफ इसराफील खड़े हो जाना, डोली को कांधा लगा देना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए ताज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आप देखें कि अब मुस्तफ़ा का नूर दुनिया में कैसे तशरीफ ला रहा है। इस पर मेरी 4 घंटे की गुफ्तगू है, मगर मैं आपको आधे घंटे में समेट कर मुस्तफ़ा का नूर आदम से चला कब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कैसे आया। हुजूर की शादी हुई, हुजूर के वालिदैन की शादी हुई। अब वो नूर ट्रांसफ़र होकर के हज़रत अब्दुल्ला से ट्रांसफ़र होकर के उनकी पुश्त से हज़रत आमना के शिकम में आ गया। जिस दिन मुस्तफ़ा जान रहमत का नूर पाक हज़रत आमना के शिकम में आया वो रजब का महीना था, रजब का, और दिन था जुमा का। इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया, हुजूर ये बताइए कि शब कद्र अफजल है या जुमा की रात, वो रात अफजल है जिसमें मुस्तफ़ा का नूर अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर आमना में आया। आप फरमाते हैं कि शब कद्र बड़ी फजीलत वाली है, बड़ी मुक़द्दस है, मगर शब कद्र से अफजल वो रात है जिस रात मुस्तफ़ा का नूर अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर आमना में आया। कहा हुजूर क्यों? शब कद्र तो 1000 महीनों से अफजल है। का शब कद्र को अगर फजीलत मिली है तो मुस्तफ़ा ही के सदके में मिली है। सुभान अल्लाह। आमना के शिकम में वो नूर आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल गया। आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को भेजा, जाओ बेटा पोते की आमद होने वाली, मुल्क शाम से बढ़िया बढ़िया खजूर ले आओ। हज़रत अब्दुल्ला गए, मुल्क शाम गए, वापस आते आते आपका मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। मदीने शरीफ में इंतकाल हुआ। अब पूछो उन औरतों से जिनके शौहर उनके बच्चे की विलादत से पहले वो औरतें बेवा हो जाएं, तो उन औरतें से पूछो कि बेवा बनकर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। हुजूर की वालिदा उस वक्त बेवा हो गई जिस वक्त हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाने पाए। इसका गम हजरत आमना को भी हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुआ, मक्के वालों को हुआ।
एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। करते करते आपसे कान में एक सदा गई। कोई कह रहा था, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू आमना अब्दुल्ला का शौक नहीं मनाती है। उस वक्त अरब का ये दस्तूर था कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता था 1 साल तक शौक मनाती थी, यानी नए कपड़े नहीं पहनना, जिस्म की सजावट बनावट को नहीं करना है, खुशबू नहीं लगानी है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने वाले ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू आमना हज़रत अब्दुल्ला का शौक नहीं मनाती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही सुना तेवर बदल गया। घर आए, अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और कहा, ए फ़ातिमा ये बताओ कि क्या अब्दुल्ला मेरे बेटे, आमना मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती? जैसे ही इतना कहा हज़रत फ़ातिमा ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम। कहा, चलो आमना से पूछो तो सही। हज़रत फ़ातिमा हुजूर की दादी जान, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी जान ने जैसे ही इतना सुना, कहा, अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आमना से पूछूं। एक दिन मैंने दिल में यही ख्याल किया था, अब्दुल्ला आमना के जिस्म से खुशबू कैसी आती है, पूछना चाहा तो मैंने देखा कि आसमान से हज़रत आमना के जिस्म से एक नूर की शुआएं फूटी है। फूटने के बाद जाकर मेरे सीने से टकराई है, मैं बेहोश हो गई। ऐ सरदार कुरैश, मेरी हिम्मत नहीं है आमना से मैं पूछ सकूं। अल्लाह अल्लाह, नूरे मुस्तफ़ा की बरकतें देखे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीवी को लेकर हज़रत आमना हुजूर की प्यारी अम्मी जान की बारगाह में आए। कहने लगे, ए बेटी आमना ये बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं सताता? ए बेटी आमना ये बता, क्या तुझे अब्दुल्ला के जाने का अफसोस नहीं होता? हज़रत आमना ने कहा है कि अब्बा जान, आपने ये कैसे कह दिया कि अब्दुल्ला के जाने का गम मुझे नहीं है, अब्दुल्ला के जाने का अफसोस मुझे नहीं है। खुदा की कसम, जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, मेरा सुबह भी रोने में गुजर रही है, मेरी शाम भी रोने में गुजर रही है, मेरा दिन भी रोने में गुजर रहा है, मेरी रात भी रोने में गुजर रही है। ना मुझसे रहा जा रहा है, ना मुझसे सहा जा रहा है, ना मुझसे खाया जा रहा है, ना मुझसे पिया जा रहा है। ऐ मेरे बाबा जान, आपने ये कैसे कह दिया? कहा, बेटी ये बता, ये बात मैंने नहीं कहा है, मक्का में तमाम तर औरतें आपस में बातें कर रही हैं कि जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, आमना खुशबू भी लगाती है, नए नए कपड़े भी पहनती है, आमना जिस रास्ते से गुजरती है वो रास्ता मुअत्तर हो जाता है। हज़रत आमना ने कहा है कि अब्बा बात ऐसी नहीं है, बल्कि जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मैं शौक भी मनाती हूँ, गम भी मनाती हूँ। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में आई है। आने के बाद आपने अब्दुल मुत्तलिब के आंगन की मिट्टी उठाई है। मिट्टी उठाने के बाद कहा, अब्बा आपने क्या कहा? कहा, बेटी यही कहा है, तुम्हारे जिस्म से खुशबू कैसी आती है? क्या तुमने कौन सा इतर लगाया है, कौन सी खुशबू लगाई है? हज़रत आमना ने उठाकर घर की मिट्टी दी है, अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में कहा, अब्बा इसे सूंघे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा है तो हज़रत आमना ने पूछा, अब्बा ये घर किसका है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी ये घर तो मेरा है। कहा, घर की मिट्टी किसकी है? कहा, घर की मिट्टी भी मेरी है। कहा, अब्बा ये बताओ, आपने सूंघा, इसमें से खुशबू मुअत्तर खुशबू ला रही है। कहा, हाँ बेटी, बड़ी शानदार खुशबू आ रही है। तो हज़रत आमना ने कहा, अब्बा ये बताओ कि इस मिट्टी में खुशबू किसने मिलाई है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मैंने खुदा की कसम कोई खुशबू नहीं मिलाई है। कहा, अब्बा जैसे आपने खुशबू नहीं मिलाई है वैसे मैं भी अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती हूँ। खुदा की कसम बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे जिस्म में आई है, मैं जिस रास्ते से गुजर रही हूँ वो रास्ता महकता नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा, मैं जिस रास्ते से गुजर रही हूँ वो रास्ता महकता नजर आ रहा है। जिस रास्ते से गुजर रही हूँ रास्ते के जानवर सलाम करते नजर आ रहे हैं। जिस रास्ते से गुजर रही हूँ रास्ते के पेड़ पौधे मुझे सलाम करते नजर आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ बेटी, मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली कि मैंने तवाफ़े काबा करते करते गिलाफे काबा को पकड़कर एक मर्तबा दुआ की थी, ऐ अल्लाह, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, आमना का अकेले रहना
आमना का तने तनहा रहना मुझसे देखा नहीं जाता है। ऐ अल्लाह, अब्दुल्ला की जो अमानत आमना के शिकम में पल रही है, आमना को कोई ऐसा बेटा अता फरमा दे जो आमना का सहारा बन जाए। तो बेटी, मैंने जैसे ही इतना कहा था तो काबे से आवाज आई थी, ऐ आमना, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आमना को ऐसा बाबरकत बच्चा अता फरमा दिया है जो सिर्फ आमना का नहीं, सारी दुनिया का सहारा बन के दुनिया में तशरीफ लाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आमना फरमाती, नहीं अब्बा हुजूर, जब मैंने इरादा किया, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने दुआ की थी तो गैब से आवाज आई थी। अब्दुल मुत्तलिब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आमना को मैंने हिकमत के तहत बेवा किया है। अल्लाह के मुकद्दस नबी का नूर आदम से चला, आदम को महकाता, नूह के पुष्ट में पहुंचा, नूह की कश्ती को दरिया के पार लगा रहा है, सुलेमान में पहुंचा है, हजरत सुलेमान को बादशाहत दिला रहा है। इब्राहीम में आया, इब्राहीम को नारे नमरूद से बचा रहा है। इस्माइल में आया, इस्माइल को कुर्बानी से बचा रहा है। वही नूरे करीम हजरत आमना के शिकम में रजब में आया। रजब का महीना, जुमा का दिन। हजरत आमना फरमाती है, पहला महीना शिकम में हमल आया। औरतें जानती हैं जब पेट में बच्चा होता है, जन्म बच्चा परवरिश पा रहा होता है तो औरतों को बड़ी तकलीफ होती है। कभी उल्टी होती है, कभी पलटी होती है, कभी चक्कर आता है, कभी उलझन होती है। हजरत आमना फरमाती है, ऐसी कोई कंडीशन से मैं नहीं गुजरी। कहा, आमना, तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे शिकम में कोई बच्चा परवरिश पा रहा है? फरमाती हैं कि मुझे पता एक वजह से चला। पहला महीना आया, एक नूरानी बुजुर्ग को ख्वाब में देखा, उन्होंने मुझसे सलाम किया। सलाम करने के बाद मुझसे कहा, आमना, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है। सुभान अल्लाह। ऐ आमना, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में रसूलों का इमाम आ चुका है। ऐ आमना, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में यासीनो ताहा की मुत्तसी दाजिनो ताहा की सिफत वाला आ चुका है। ऐ आमना, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में रसूलों का इमाम आ चुका है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो हजरत आमना फरमाती हैं कि वो कहने लगे, मैं कोई और नहीं, मैं नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ। ख्वाब में आदम आए। फरमाती, दूसरा महीना आया, हजरत इदरीस आए। तीसरा महीना आया, हजरत नूह आए। चौथा महीना आया, हजरत सुलेमान आए। पांचवा महीना आया, इब्राहीम, इस्माइल। तमाम हर महीना गुजरता रहा, नबी आते रहे, बारी बारी मुबारकबादी देते रहे। अब जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, ये आशिकाने मुनव्वर अली शाह कमेटी के तमाम अहबाब, आप सब के ताउन से इन्होंने महफिल मुस्तफ़ा सजाई है। तो इन्होंने अपनी मर्जी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि नबियों की सुन्नत पर अमल करते हुए इस महफिल को सजाया है। मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। उस मुस्तफ़ा की आमद का वक्त करीब आया है। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, जिब्रील जाओ, मिकाइल जाओ, इसराफील जाओ। इसराइल अर्ज करने लगे, परवरदिगारे आलम मुझे भेज रहा है अपने महबूब की विलादत के मौके पर? मुझे तो अभी कितने बच्चों को यतीम करना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है। अगर मैं चला जाऊंगा तो इनकी रूह कौन कब्ज करेगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, आज की रात मेरा महबूब आने वाला है, आज किसी की रूह कब्ज नहीं की जाएगी। आज की रात कोई बच्चा यतीम नहीं होगा, आज कोई औरत बेवा नहीं होगी। जन्नत को सजा दो, जन्नत को सजा दो। ऐ फरिश्तों, जिब्रील तुम्हारे साथ 1 लाख फरिश्ते होने चाहिए, मिकाइल तुम्हारे साथ 1 लाख फरिश्ते, इज़राइल तुम्हारे साथ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील, मुस्तफ़ा की विलादत के मौके पर आमना के सामने दाई कौन सी होगी? क्या मक्के की होगी? परवरदिगारे आलम, हुक्म तेरा क्या है? जिब्रील अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आमना की विलादत, आमना के बच्चे की विलादत का मौका है। मेरा हबीब दुनिया में आने वाला है, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। जन्नत को सजा दो, आसमान में निदा कर दो, जमीन में सताएं बुलंद कर दो। अल्लाह का मुकद्दस नबी आने वाला है, अल्लाह का मुकद्दस नबी आने वाला है। ऐ जिब्रील,
दाई मुस्तफ़ा की बारगाह में जाने वाली कोई आम दाई नहीं होगी, परवरदिगार आलम दाई होगी तो कौन होगी? कहा आदम की बीवी हव्वा को बुला लो, ईसा की माँ मरियम को बुला लो, हजरत सफिया को बुला दो, तमाम तर नबियों की माओं को बुला दो, और खबरदार जिब्रील इनसे कह देना कि आमना अगर तुमसे पूछे ऐ मुकद्दस खातून ये बताओ जो मेरे सिरहाने तुम नजर आ रही हो तुम कौन हो? तो कोई ये ना कहेगा कि मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। ऐ मरियम तुम ये ना कहना कि मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तो और कोई भी नबी की माँ या वालिदा या उनकी बीवी ये ना कहे कि मैं ये रिश्ते से मुंसलिक हूँ, बल्कि आमना अगर पूछे कि तुम लोग कौन हो बीवियों बताओ, तो ये कह देना कि मैं मरियम नहीं हूँ, ये कहना कि मैं आदम की बीवी हव्वा नहीं हूँ, बल्कि उनसे ये कहना मैं नबियों के इमाम की दाई बनकर अल्लाह के हुक्म से दुनिया में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुकद्दस नबी की जब विलादत का वक्त आया हर तरफ रोशनी। वो वक्त कैसा खतरनाक वक्त था। हुजूर की विलादत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 570 साल पहले आ चुके थे। दुनिया में बड़ी खराबी थी, जिंदा बच्चियों को गाड़ा जा रहा था, बाप अपने हाथों से गाड़ देता था, अखलाकी तकाज़ा ऐसा था, भाई भाई का खून कत्ल करने को तैयार था। एक सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में मैंने अपने हाथ से 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। या रसूल अल्लाह, एक मरतबा मैं तिजारत की गर्ज से जा रहा था तो मैंने अपनी बीवी को हामला छोड़ा था और मेरी बीवी से मैंने कहा था अगर तेरी बच्ची हो जाए तो उसकी परवरिश ना करना, उसे गाड़ देना। मगर या रसूल अल्लाह, चंद साल के बाद मैं आया घर पर दस्तक दी तो मैंने देखा कि एक बच्ची दौड़ती हुई। मैंने पूछा कौन? तो वो कहने लगी इस घर के मालिक की बेटी हो। या रसूल अल्लाह, मुझे उस पर तरस नहीं आया, मैं उसे घसीटता हुआ एक कब्रिस्तान में, एक मैदान में ले गया। वो बच्ची मुझसे चीख चीख कर कहती रही, ऐ मेरे वालिद, मैंने जालिम बाप, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो बच्ची पुकार पुकार कर कहती रही, आका मुझे उस पर तरस नहीं आया, मुझे तरस नहीं आया। वो बच्ची मुझसे पुकार पुकार कर कहती रही, ऐ मेरे जालिम बाप, तू मुझे क्यों कत्ल करना चाहता है? मैंने तुझ पर क्या सितम ढाए है? मैंने तुझ पर क्या जुल्म किया है? आका मैंने इस हाथ से 70 बच्चियों को दफन किया है, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तू सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला तेरे गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर हो गए तब भी अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं इतने कातिल, इतने बच्चियों के कत्ल का मुजरिम हो। अल्लाह अल्लाह, वो दौर था, बच्चियां जिंदा गाड़ी जा रही थी, हर तरफ से एक सदा थी, अल्लाह मेरा सहारा भेज दे, अल्लाह मेरा सहारा भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की विलादत का वक्त आया है, हर तरफ रोशनी। हज़रत आमना फरमाती हैं, घर बैठे बैठे इतनी रोशनी थी, मुल्के शाम में जो ऊंट दौड़ा करते थे उनके गले में जो कलावे पड़े थे, मैं मक्का से बैठे बैठे देख लेती थी। तो पता ये चला कि मुस्तफ़ा की आमद पर लाइटें सजाना, मुस्तफ़ा की आमद पर चरागा करना, मुस्तफ़ा की आमद पर झंडे लगाना, ये किसी और की सुन्नत नहीं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील 3 झंडे लेकर जाओ, एक बैतुल मक़दिस में गाड़ दो, एक काबे की छत पर गाड़ दो, एक आमना के घर में गाड़ दो। अल्लाह का मुक़द्दस नबी की विलादत का वक्त आया, जिब्रील आए, कहने लगे, इज़हर या सैयदुल मुरसलीन, इज़हर या ताहा व यासीन। मुस्तफ़ा की आमद ठीक 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के सुहाने वक्त में होती है, जिस मकाम पर मेरे इमाम कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। हाँ, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, मीलाद क्या है यही आला हजरत की जबान है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने
जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। यही तो मिलाद है जो हम बैठकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के 12 दिन गुनगुनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस में हम अकीदत व मोहब्बत के साथ जुलूस निकाला करते हैं। मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो। अभी अल्लामा शहरयार साहब का पैगाम सुना, सिर्फ मोहब्बत ये नहीं कि झंडा घर में सजाओ, असली मोहब्बत ये है कि नमाजों की पाबंदी करो। मोहब्बत ये नहीं कि लंगर खूब करो, असली मोहब्बत ये है कुरान की तिलावत अपने घरों में करो। असली मोहब्बत ये नहीं कि चरागा करो, असली मोहब्बत ये है कि चरागा भी हो, झंडी भी सजे, झंडे भी सजे, मगर नमाजों से हमारी ज़बी भी आबाद हो, नमाजों से हमारी पेशानी भी आबाद होती नजर आओ, आबाद होती नजर आए। सरकारे आला हजरत पुकार कर कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ए बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ आशिकाने मुनव्वर अली शाह कमेटी के वो तमाम तरहबाज जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, बड़ी मेहनत मशक्क़त एक जलसे के पीछे करनी पड़ती है। कहीं जा रहे हैं चंदा लेने के लिए, 20 रुपया मिल रहा, 20 ताना मिल रहा है। इन उलमा से पूछो या उलमा से पूछो, दीन के लिए हम लोग कितनी उलमा ने, हमारे असलाफ ने कितनी मशक्क़तें उठाई। दीन के नाम पर खुदा नरम हो जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो, अपनी बच्चियों को पर्दे की तालीम करो। इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ये 12 दिन की महफिल, आज के बाद 12 दिन यहीं पे मिलाद शरीफ होता है, फिर उसके बाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इसी जगह से मदरसे के करीब से जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी बड़े एहतराम के साथ निकलेगा। लुफरेटी नहीं, डीजे बाजी नहीं, डीजे नहीं, उसमें धुन नहीं, तमाशे नहीं, बल्कि अदब यह है मुस्तफ़ा के नाम की। अगर आप जुलूस निकालना चाहते हो, अदब के साथ नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाते हुए जाओ, ये अदब है। ये नहीं डीजे बज रहा है, डिस्को भांगड़ा होता चला जा रहा है, उस पर ठुमके लगाए जा रहे हैं, ये नहीं। ये अदब, ये तरीका मुस्तफ़ा को नाराज़ करने वाला। अगर आप मुस्तफ़ा को राज़ी करना चाहते हैं तो अदब के साथ, जो मेरे इमाम ने बताया, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो तरीका बताया, उस पर आप अमल करें। अपने घरों के माहौल को बदलें यार, खुदारा अब अपने आप को बेदार कर लो। अपने बच्चों को हाफिज़ बनाने की कोशिश करो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की कोशिश करो। ये ना सोचो कि एक बच्चा खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की ज़िंदगी देखो, अल्लाह का शुक्र है इतनी बड़ी उम्र में हिंदुस्तान का कोई ऐसा गोशा नहीं जहाँ घूम न लिया। साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक का सफ़र अल्लाह ने इस ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकत से कराया है। यार अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है यार। अल्लाह तबारक व तआला जिसको जहाँ से चाहेगा रिस्क दे देगा। ये नहीं कि आप अपने बच्चों को हाफिज़ बनाओ। हाफिज़ शकील साहब के बच्चे मदरसे से हर साल बच्चे हिफ्ज़ क़िरात पढ़ के निकला करते। ये नहीं कि अपने बच्चों को हाफिज़ बनाओ तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि उनको इमामत ही में रख दो। बच्चों को हाफिज़ बनाओ, अच्छा बिजनेसमैन बनाओ। कौन कहता है तुमसे कि इमामत के लिए 4000 की तनख्वाह पे तुम अपने बच्चों को छोड़ दो। अपने बच्चों को अगर अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो, खुदा 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो, आखिरत संवर जाएगी। तुमने समझा कहाँ इस्लाम की तालीमात को? हमने तो दुनियावी नशा, दुनियावी मॉडर्न कल्चर हम पर इतना सवार हो गया। हमने नबी को समझा कहाँ? नबी का जिक्र करते हो यार। खुदा अपने आप को संभालो, खुदा अपने आप को संभालो। मुस्तफ़ा की विलादत हुई, कायनात आलम ज़र्रा ज़र्रा, चप्पा चप्पा, खित्ता खित्ता मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर रहा था। आइए हम और आप भी पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने